Now our topic is humoral immunity और antibody mediated immunity. थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान से। अच्छा, इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोला? क्योंकि जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में ही होता है, बॉडी फ्लूइड्स में होता है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स को हम बोलते हैं बॉडी ह्यूमर्स, ठीक है, ग्रीक वर्ड है बॉडी ह्यूमर्स। तो इसलिए बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट है जो हमको हेल्प कर रहे हैं। हम ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या पढ़ने वाले हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे होता है, उन दोनों के बीच में कैसे रिएक्शन चलता है। लेकिन हम पहले एंटीजन को समझेंगे, फिर एंटीबॉडी को समझेंगे, और तब हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को सही समझ लेंगे। तो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज एंटीजन। अब बोलोगे सर एंटीजन के बारे में तो समझ ही चुके हैं, आपने केवल एंटीजन का डेफिनेशन समझा है, बस डेफिनेशन समझा है। तो मुझे डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज एंटीजन? व्हाट इज एंटीजन? सेल्फ नॉन सेल्फ। अरे मैं टाइप थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज एंटीजन। हाँ सृष्टि, इंस्टाग्राम, व्हाट इज एंटीजन? लैग कर गया? कर गया लैग? नो सर। अरे लैग कराओ जल्दी से थोड़ा। क्या है एंटीजन? माइक ऑन करने बोला गया सृष्टि। क्या है एंटीजन? कुछ पूछा जा रहा है? हाँ हाँ, क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? अरे एंटीजन बताया नहीं बताया, ये पूछा, बताओ मुझे। बताएं। क्या होता है एंटीजन? काम चोर सब गद्दार, देश का बर्बाद करने वाला सब व्यक्ति। सर बोले। हाँ, क्या होता है एंटीजन? The substance which cause disease. विवेक, क्या होता है एंटीजन? सर एक ऐसा केमिकल है जो प्रोडक्शन करता था बी और टी सेल्स को। सब के सब गलत बोल। ये तो सृष्टि है ना, ये मतलब क्या ही बताऊं इसको। माँ बाप को ऐसा बेवकूफ बनाती है ना, जैसे लगता है कि माँ बाप इसका बेवकूफी है, अपने आप को इतना होशियार ही समझती है। ऐसा 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 बात बोलेगी ना, बड़ी बड़ी बातें बोलेगी, जैसे सामने वाले बेवकूफी हो। देश के गद्दार लोगों में इसकी लिस्ट में नाम नंबर 1 है। एंटीजन पहले बोला था, जन मतलब जनरेट करवाने वाला, एंटी मतलब देखो आपके बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, तो अगर वो फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट कुछ बनने लग जाए तो क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। अगर वो फॉरेन पार्टिकल आया और वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने अगेंस्ट किसी चीज को बनवाने के लिए, दैट इज एंटीबॉडी। तो दैट फॉरेन केमिकल, दैट फॉरेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एंटीजन। और हम अंडरस्टूड है कि हम नॉन सेल्फ एंटीजन की बात कर रहे हैं, तभी हम फॉरेन बात कर रहे हैं। हमारे बॉडी में भी एंटीजन होता है, ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में एंटीजन नहीं होता, हमारे बॉडी में भी एंटीजन होता है, बट उसके खिलाफ कोई चीजें नहीं बनती है, उसके खिलाफ कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस अगेंस्ट में नहीं आता है। तो एनी सब्सटेंसेस which can enhance, which can stimulate our immunological response and which can stimulate B and T lymphocyte are called as antigen. अब सुना ध्यान से, मैं यहाँ पे पैथोजन बना रहा हूँ। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन क्या होता है? Ability to cause disease. सृष्टि, पैथोजन क्या होता है? क्या होता है?
पैथोजन उस टाइप का बैक्टीरिया जो हम लोग को डिजीज करवाता है। नहीं, मैं पैथोजन का डेफिनेशन कीटाणु पूछ रहा हूँ, होता है। मैं पैथोजन का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज पैथोजन? व्हाट इज पैथोजन? जिस दिन जो ये हमारे देश बर्बाद हो जाएगा ना, हाँ बोलो बोलो। जिसके आने से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अरे बंद करो यार, बंद करो ये नौटंकी। जिस दिन ये देश बर्बाद होगा ना, उस देश की बर्बादी में तुम जैसे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होगा, समझ रहे हो? और इसी वजह से ये इंडिया ना इतने सालों से इतना पीछे चल रहा है, डेवलपिंग ही है, डेवलप्ड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तुम जैसे बच्चे इस देश में जब पढ़ाई करने का उम्र है, तब माँ बाप को झूठ बोल बोल के गद्दारी कर रहे हो, और जब उम्र गुजर जाएगा तब दोष दोगे कि इस देश में ये कमी है, इस देश में वो कमी है, मेरे घर में वो कमी था, उनके घर में ये था, मेरे घर में ये नहीं था। और जब पढ़ने का उम्र है तो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, चोंच में चोंच लगा के फोटो डाल रहे हैं। तो पढ़ाई करने की उम्र में ये सब काम कर रहे हैं, और जब उम्र बीत जाएगा तब बोलेंगे हमारे देश में ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हम वो नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो देश को बर्बाद करने में तुम्हारे जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, यूं ही देश बर्बाद नहीं होता है। इसीलिए तुम जैसे बच्चे, हाँ बोलो। इसमें दो से बताया था, एबिलिटी टू काउज डिजीज और एबिलिटी टू एक्टिवेट। अरे बंद कर यार नौटंकी, बंद कर बंद कर बंद कर, नौटंकी बंद कर। एबिलिटी टू काउज डिजीज, ये कहाँ से उठ के आते हैं माँ बाप को ठगने के लिए। ऐसे ही बच्चे हजारों लाखों में पहुंचते हैं कोटा शहर एंजॉय करने के लिए। ऐसे बच्चों को तो कभी ना भेजें गार्जियन कोटा, पैसा बर्बाद करके लौटेंगे सब। पैथोजन पहला ही वर्ड बताया था, डबल स्टार मार्क लगाया था मैंने, एनी बायोलॉजिकल एजेंट, जो किसी ने नहीं बोला, एनी बायोलॉजिकल एजेंट विच हैव एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज, या फिर विच हैव एबिलिटी टू एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम। कोई बायोलॉजिकल एजेंट ही नहीं बोल रहा है। दिस इज द पैथोजन एंड दैट मे बी द बैक्टीरिया, वायरस। वायरस तो खैर फुल बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है, और एनी हेलमिंथ, एनी प्रोटोजोन्स, एनी फंजाई, ठीक है, ये सब। तो ये पैथोजन है। अब सुनना से, पैथोजन के सरफेस पे होता है एंटीजन। ये देखो मैं एंटीजन बना रहा हूं, ये देखो, दिस इज द एंटीजन। ये देखो, दिस इज द एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? मैंने पहले भी बोला है, ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सो दिस इज अ सिंगल एंटीजन। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज अ सिंगल एंटीजन। ये ओवरऑल क्या है? एंटीजन। गौर से देखना। अच्छा बताओ, एक बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या एक ही एंटीजन होता है? अरे नहीं यार, घने सारे एंटीजन होते हैं। जैसे ये देखो, देखो इससे फिर डिफरेंट टाइप के, ये दूसरे टाइप के एंटीजन है। तो ये एंटीजन, गौर से देखना मैं जो बोल रहा हूं, ये भी एंटीजन है, एंटीजन, ठीक है। हियर दिस इज ऑल्सो एंटीजन। दिस इज कंप्लीट एंटीजन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक बैक्टीरिया या फिर एक पैथोजन के सरफेस पे एक एंटीजन भी हो सकता है और एक से अधिक एंटीजन भी हो सकता है। इन जनरल एक से अधिक एंटीजन ही होता है, ठीक है। एक एंटीजन भी हो सकता है और एक से अधिक एंटीजन भी होता है। इन जनरल एक से अधिक एंटीजन ही होता है। एंटीजन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जिम्मेवार नहीं है। एक्चुअली एंटीजन में वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और जो डिजीज भी करा सकता है। एंड दैट पर्टिकुलर सेगमेंट्स, दिस वन, ये दिख रहा है, दिस वन, दिस वन, दैट पर्टिकुलर segments is called as epitopes. It is called as
एपिटॉप्स, प्लूरल लिख दे रहा हूं, एपिटॉप्स, या इसी को हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटॉप्स, या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ द एंटीजन which can cause disease or which can activate our immune system। तो एक बात बताओ, ये सारे के सारे एपिटॉप सिमिलर दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? सिमिलर। तो यहाँ पे भी सारे एंटीजन सिमिलर, एंटीजन के एपिटॉप सारे के सारे सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? सिमिलर है। तो ये भी सिमिलर एपिटॉप्स है, सिमिलर है, ये सिमिलर एपिटॉप है, एपिटॉप्स। अब मुझे एक बार बताओ, तो आपको ये वाला पैथोजन और ये वाला एंटीजन और ये वाला एंटीजन देख के क्या लग रहा है? ये दोनों एंटीजन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट और उन दोनों एंटीजन के एपिटॉप्स भी डिफरेंट है, लेकिन इन एंटीजन का सारा एपिटॉप सेम, इसका सारा का सारा एपिटॉप सेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एंटीजन के पास सारे के सारे एक ही जैसे एपिटॉप होते हैं, नहीं। यहां देख लो, यहां देख लो, क्या ये अलग एपिटॉप है? क्या ये अलग एपिटॉप है? और क्या ये अलग एपिटॉप है? और क्या ये सारा का सारा एपिटॉप एक ही एंटीजन का है या डिफरेंट एंटीजन का है? एक ही एंटीजन का है। तो ये सारा डिफरेंट एपिटॉप्स। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, अ पैथोजन may have one or more than one antigen and one antigen have more than one epitopes, more than one epitopes, and that epitope may be similar or may be different। और सुनना ध्यान से, एंटीबॉडी एपिटॉप्स के लिए स्पेसिफिक होता है। हेलो, एंटीबॉडी एपिटॉप्स के लिए स्पेसिफिक होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इन सभी एपिटॉप्स के लिए एक ही जैसा एंटीबॉडी बनेगा या डिफरेंट? एक ही तरह का बनेगा। एक जैसा, क्योंकि सारे एपिटॉप एक ही जैसे हैं, तो सिमिलर एंटीबॉडी। और इन सब के लिए भी सिमिलर एंटीबॉडी। अच्छा सुनना, एंटीजन का एक और नाम है एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन, क्योंकि एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन। तो एग्लूटिनिन को बनने के लिए स्टिमुलेट करने वाला एग्लूटिनोजन, इसलिए शॉर्ट में एंटीजन को एजी लिखते हैं। ठीक है, एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनिन या इम्यूनोग्लोबुलिन, अभी बताएंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन से शॉर्ट में उठा लिया आईजी, तो एंटीजन को एजी और एंटीबॉडी को आईजी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो अब मुझे बताना, इस सारे डिफरेंट एपिटॉप्स के लिए एंटीबॉडी सेम बनेगा या डिफरेंट? डिफरेंट बनेगा। डिफरेंट एंटी, because antibody is specific to epitopes, not only antigen, it is specific to epitopes। तो मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक ही टाइप का एंटीबॉडी बनेगा या डिफरेंट? एक ही टाइप का बनेगा। इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए एक ही टाइप का एंटीबॉडी बनेगा या डिफरेंट? एक ही टाइप का बनेगा। बट इस वाले एंटीजन के लिए एक ही टाइप का एंटीबॉडी बनेगा या डिफरेंट? डिफरेंट बनेगा। डिफरेंट। तो मुझे बताओ कि इस वाले पर्टिकुलर एंटीजन को बनाने के लिए एक ही टाइप के प्लाज्मा सेल्स बने होंगे या डिफरेंट? एक ही टाइप का प्लाज्मा सेल, एक ही टाइप के प्लाज्मा सेल एक ही टाइप के एंटीबॉडी बनाएंगे और काम हो गया होगा। तो मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर एपिटॉप के लिए जितने भी एंटीबॉडी बने होंगे सिमिलर एंटीबॉडी है, क्योंकि वो एक ही क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, सिंगल क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। एक ही जैसे प्लाज्मा सेल से बने हैं, सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से बने हुए एंटीबॉडी है। तो ऐसे एंटीबॉडी को बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जब एक ही टाइप के लिए, एक ही टाइप के एंटीजन के लिए बनेगा, तो एक ही टाइप के क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम में आएंगे एंटीबॉडी बनाने के लिए। अच्छा बताओ, तो इस एंटीजन के लिए, इस एंटीजन के लिए सेम टाइप के एंटीबॉडी बनेंगे कि डिफरेंट? सेम। सेम। तो मुझे बताओ कि इसको बनाने के लिए भी एक ही क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम आए होंगे या डिफरेंट क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम आए होंगे? एक ही आए होंगे। सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम आए होंगे, सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, और वो बना रहा होगा सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। मुझे बताओ, तो फिर यहाँ पे भी बनने वाले एंटीबॉडी मोनोक्लोनल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बट अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे जो डिफरेंट एक ही एंटीजन है, इसके लिए एक ही टाइप का एंटीबॉडी बन रहा होगा कि डिफरेंट?
डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी। तो मुझे बताओ इसके डिफरेंट एपिटॉप्स के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी बनाने के लिए एक ही टाइप के क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम आए होंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम आए होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल काम आए होंगे, प्लाज्मा सेल काम आए होंगे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाया होगा। तो मुझे बताओ इस टाइप के एंटीबॉडी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलेंगे या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बोलेंगे? पॉलीक्लोनल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्योंकि डिफरेंट क्लोन ऑफ द प्लाज्मा सेल से बना हुआ है। तो आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया, ये आगे भी काम आएगा और आगे पूछूंगा और इसी तरीके से लाइव में बेइज्जत करूंगा गृहद्रोह व्यक्ति वगैरह जो अपने घर को बर्बाद करते हैं इस बात पे बोल के कि मैं नीट का तैयारी करूंगी, पैसा दो, मैं जाऊंगी दिल्ली कोटा तो वहां करूंगी इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड, ऐसे ही बेइज्जत करूंगा। ध्यान रख लो आज मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल क्या होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल क्लोन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसका मतलब यहाँ पे एंटीजन एक ही प्रकार का है। एंड व्हेन the different clones of the more than one clone of the plasma cells from the different type of antibody, then that type of antibody called as polyclonal antibody। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं यहाँ पे कंपैरिजन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन दे रहा हूँ, ये पैथोजन है, ये एक पैथोजन है और यहाँ पे मैं दो पैथोजन को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं कह रहा हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दिस इज द एंटीजन, दिख रहा होगा आपको, दिस इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन, आपको मैंने दिखा दिया एंटीजन कैसा है, दिस इज द एंटीजन। चलो इसमें आ जाओ, दिस इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन। जरूरी नहीं है कि हमेशा तीन एपिटॉप हो ही। दिस इज द एंटीजन, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन, एंड दिस इज द एंटीजन। दिस इज द एंटीजन। अब मैं जहां पूछूंगा वहां आपको बताना है, ठीक है। इस एंटीजन के खिलाफ, लेकिन पूरा का पूरा पैथोजन था, ये भी पैथोजन था, ये भी पैथोजन था, ये भी पैथोजन था और एंटीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा एंटीजन है। चलो मुझे जल्दी से बता दो इस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ कैसा एंटीबॉडी बनेगा फटाफट, मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके खिलाफ कैसा बनेगा, मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। इसके खिलाफ कैसा बनेगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके खिलाफ कैसा बनेगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीजन, एंटीबॉडी नॉट एंटीजन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। चलो अभी तो आपने इंडिविजुअली बताया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ना ले लो, नोट्स में अगर ऐड करना हो तो कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ कि कल को आपके बॉडी में मिक्सचर ऑफ दिस पैथोजन अटैक किया है, मिक्सचर ऑफ दिस पैथोजन अटैक किया है, कैसा एंटीबॉडी बनेगा, बहुत अच्छा, पॉलीक्लोनल। अरे भैया इसके लिए अलग बनेगा, इसके लिए अलग बनेगा, अगर दोनों के मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी को हम कंपेयर करें तो वो पॉलीक्लोनल कहलाएगा ना। हाँ ये बात सही है कि अगर मैं इसको अकेला देखूंगा तो मोनोक्लोनल, ये बात सही है कि इसको मैं अकेला देखूंगा तो मोनोक्लोनल, इसको अकेला देखूंगा तो मोनोक्लोनल।
लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को कंबाइनली देखा तो कैसा एंटीबॉडी? पॉलीक्लोनल होगा हाँ सर सेकंड वाला पॉलीक्लोनल होगा ना? हाँ, सेकंड वाला पॉलीक्लोनल है, ठीक है। तो उन दोनों को मैं देखूंगा तो कैसा होगा? ओवरऑल पॉलीक्लोनल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट केस क्रिएट कर रहा हूँ, नेक्स्ट केस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके बॉडी में कल को मिक्सचर ऑफ दिस पैथोजन एंड दिस पैथोजन अटैक कर गया, तो मोनोक्लोनल तो कैसा एंटीबॉडी बनेगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल नहीं बनेगा, पॉलीक्लोनल। ये तो मैं समझाना चाह रहा था अभी। अरे भैया इसका अलग क्लोन से बनेगा। अच्छा, ये दोनों सेम टाइप के पैथोजन हो गए। हाँ ठीक है, दोनों सेम टाइप के पैथोजन है, सही बात है। तो ये हो गया मोनोक्लोनल, तो एक और केस बन गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नेक्स्ट केस मैं कह रहा हूँ कि कल को आपके बॉडी में इसका और इसका मिक्सचर अटैक कर गया, कैसा एंटीबॉडी बनेगा? पॉलीक्लोनल। अब बनेगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। तो समझ पा रहे हैं? मतलब जब हम मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी की बात करेंगे तो वो अपने आप पॉलीक्लोनल हो जाएगा, मतलब डिफरेंट टाइप के क्लोन ऑफ प्लाज्मा बी सेल से बने। So this is the overview of what antigen। एंटीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानना, वैसे तो बहुत कुछ एंटीजन के बारे में बताया जाता है क्लासेस में, लेकिन अभी आपको बेसिक बात जानना है कि एंटीजन क्या होता है। डिफरेंट टाइप के एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बने, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है एपिटॉप्स कैसा है। एपिटॉप से डिसाइड होता है कि अच्छा, मैं बार बार जो ये टॉक्सिन्स बोलता हूँ ना, बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले टॉक्सिन दो प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोला था। अगर लाइव बैक्टीरिया होता है तो एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है, और अगर मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं तो एंटोटॉक्सिन रिलीज होता है। याद करो जब मैं फीवर बता रहा था, अगर कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया है, आने के साथ वो मर गया, अब वो अगर कुछ रिलीज कर रहा है या तो वो एंटोटॉक्सिन कहलाता है। अगर जिंदा बैक्टीरिया आपके बॉडी में कुछ रिलीज कर रहा है तो एक्सोटॉक्सिन कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ चाहे वो एंटोटॉक्सिन हो या एक्सोटॉक्सिन, वो एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है। तो क्या होता है एंटीजन? यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है, देख लो, और डायग्राम भी दिया हुआ है, ये सारा बात पढ़ लो आप, और इस डायग्राम को गौर से देखना, इस डायग्राम को गौर से देखना। तो यहाँ तक तो आपका सारा बात क्या है एंटीजन के बारे में। आप क्या करो, एक बार पूरा एंटीजन पढ़ लो, देन मैं अगले सेपरेट 40 मिनट में मैं एंटीबॉडी बताऊंगा। आई थिंक इस एंटीजन में कोई ज्यादा डाउट भी नहीं होना चाहिए, छोटी सी बात है, फटाक से पढ़ो, देन नया मीटिंग में क्रिएट करके एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा, ठीक है।